दो व्यक्तियों के लिए काम करती है, अंबानी और अदानी। भ्रष्टाचार है। अडानी को जमीन दिया जा रहा है, 1000 एकड़ जमीन बिहार में दिया गया है और उसको वोट भी चोरी किया, अब जमीन भी दे रहा है। पता नहीं अब क्या क्या हम लोगों का देश का लूटेगा। जमीन क्या क्या चोरी करेंगे, ये वोट चोरी किए जनता का और आप जमीन चोरी कर रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर के महज कुछ वर्ष बच गई है, लेकिन कांग्रेस जो है अब रोड पे आ गई है। अडानी को 1 रुपए जमीन देने को भागलपुर में लेकर के अब बिहार में राजनीति सियासत अलग मोड़ ले लिया। देखिए, कांग्रेस जो है पूरी जो है अब रोड पे उतर चुकी है। उन्होंने अपनी जो है सरकार पर आरोप लगा रही है कि जो ये करंट एनडीए गवर्नमेंट है वो अडानी को, अपने मित्र को जो है फायदा दे रही है। उसको लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के बिहार प्रदेश का जो कार्यालय है वो पूरे जो है लोग रोड पे उतर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर के। और लोग यहाँ पर पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी है। जानेंगे इनसे कि क्या कारण है कि हाथ में कांग्रेस और तिरंगा झंडा लिए हुए रोड पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि रोड पे जो है भीड़ काफी लग रही है, काफी दूर तक जो है ये भीड़ गई है और लोग जो है यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। राजेश राम इस बात पे क्या कहते हुए नजर आ रहा है, पहले इनकी बातों को सुनते हैं। पूरे देश में राहुल गांधी जी ये आवाज शुरू से उठाते आए कि नरेंद्र मोदी की सरकार दो व्यक्तियों के लिए काम करती है, अंबानी और अदानी। और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का उस वचन का जो है ये प्रमाण हो गया कि 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन अडानी को दिए गए और वो अडानी पावर जनरेशन के नाम पर वो घोटाला हुए। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोट चोर मतलब किसानों के अधिकारों की चोरी, वोट चोर मतलब किसानों के जमीनों को हड़पबाजी, वोट चोर मतलब जमीन का घोटाला, वोट चोर मतलब लोकतंत्र का घोटाला। इसलिए वोट चोरी करके जो सरकार बनेगी ये तरह का घोटाला करेगी। इसीलिए वोट चोरी से जुड़ा है, इसलिए अडानी आज इतना पावरफुल है कि 1 रुपया में जो है 1 एकड़ जमीन खरीदे। सर, जिस तरह से वोट चोर, गद्दी छोड़ और 1 रुपए जमीन अडानी को दे दी गई, इसको कैसे देखते हैं? अरे अडानी अंबानी का देश बना दिया, वोट चोरी के माध्यम से सरकार बना रहे हैं। और जब वोट चोरी के माध्यम से ये सरकार बनाएंगे तो फिर वोटर का वैल्यू नहीं रहेगा। यही तो चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, और यही कारण है कि आपका हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए बेच दिया गया, 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। उसी का प्रतिरोध और प्रतिकार। क्या कारण है रोड पे आए हुए हैं आप लोग? रोड पर आए हुए हैं कि भ्रष्टाचार है। अडानी को जमीन दिया जा रहा है, 1000 एकड़ जमीन बिहार में दिया गया है। अच्छा, अडानी को जो गरीब का था ये कहा के कि बंजर जमीन है। तो मुआवजा तो दिया गया ना? मुआवजा कहाँ दिए? मुआवजा नहीं दिए। 1 रुपया में जमीन जो दे रहा है अडानी को, इसी के प्रोटेस्ट में हम लोग अभी जमीन पे हैं और उसको वोट भी चोरी किया, अब जमीन भी दे रहा है। पता नहीं अब क्या क्या हम लोगों का देश का लूटेगा ये तीनों। और हमारे प्रकृति के लिए कितना नुकसानदायक है, इतना पता आ रहा है। उसको आंख में दिख नहीं रहा है, चश्मा नहीं लिया है। जमीन क्या क्या चोरी करेंगे, ये वोट चोरी किए जनता का और आप जमीन चोरी कर रहे हैं। गरीबों का सोचना चाहिए, जनता का। तो देश को एकदम बर्बाद तबाह कर दिया हर तरह से, एक तरह से नहीं किया। देखिए, हाथ में झंडा लिए हुए ये लोग नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, जमीन जो अब चोर गद्दी छोड़। देखिए, काफी भीड़ है, लोगों अपने हाथ में झंडा लिए हुए हैं, कांग्रेस की झंडा लिए हुए हैं, भारत का झंडा लिया है और अपने हाथ में जो है पोस्टर लिए हुए हैं। वोट चोरी का परिणाम किसानों की जमीन छीनी गई, 1 रुपए अडानी को दे दी गई। क्या 1 रुपये में दे दी गई? आप ये जमीन किसकी है? आम जनता की है। तो क्या आम जनता को मुआवजा नहीं मिली? ना मिली। 1 रुपया में कितने मुआवजा? सरकार सीधा घोटाला है सरकार का ही। अडानी को जमीन दे दी गई है, आप लोग रोड पे आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या क्या कारण लग रहा है कि जमीन नहीं देनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। सरकार का कहना है कि हम बिहार में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिकरण हो जाए और लोग यहाँ का आगे बढ़ जाए, इस वजह से जो है तो
औद्योगिकरण में हिस्सेदारी सामान्य लोगों की होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप एक विशेष वर्ग और व्यापारी वर्ग को सारी सुख सुविधाएं देंगे तो जो जनरल लोग हैं, जो छोटे व्यापारी के लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? देखिए इसके दो मायने निकलते हैं। एक तो मायना ये है कि लोगों को जो है मुआवजे की पैसे जो रकम होती है वो जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है, और इसका दूसरा मुआयना ये होता है कि बिहार में अभी तक औद्योगिकरण का जो है समस्या आए दिन बनते रहा है। वो पलायन की बात करें या फिर जो हम लोग जो रोजगार की बात करते हैं, ये तब तक नहीं आएगी जब तक बिहार में औद्योगिकरण नहीं होगा। लेकिन ये और तरफ से आता है कि अगर जो भूमि के मालिक है अगर उनको उसकी रकम और राशि नहीं मिलती है, ये भी बड़ी समस्या है। अब देखना होगा कि देखिए बिहार में जो है एनटीपीसी जो है 4 कुछ रुपए जो है बिहार को पर यूनिट बिजली देती है, लेकिन वहीं पर जो अडानी है जिसको जो 1000 एकड़ जमीन दिया गया है 1 रुपए प्रति हिसाब से, वहां पर जो है वो 6 कुछ रुपए जो है पर यूनिट बिजली देगी। क्या एनटीपीसी ये काम नहीं कर सकती थी? क्या सरकारी कंपनियों को ये जो टेंडर दिया गया वो नहीं दिया सकता था? हालांकि इसकी भी बिडिंग होती है। अब इसकी जो है रवैया क्या होती है हम देखेंगे। तो जैसा आपने इनकी बातों को सुना और इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट बताएं, और ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।